बोले यीशु मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने यहाँ आने के लिए मुझे भी एक अवसर दिया, और विश्वास करता हूं कि आज रात परमेश्वर हम सभी से बात करेगा। आमीन। अवसर कोई भी हो, पर परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों से वो मुलाकात करे और बात करे। और इसलिए आज जिस परिवार की वजह से हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, भले आप उस परिवार के लिए यहाँ पर आए हो, पर अब परमेश्वर आपसे बात करेगा। बहुत बार हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोगों को देखकर जाते हैं, परमेश्वर को देखकर नहीं। किसने बुलाया ये बड़ी बात है, पर किसके लिए जा रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। बहुत बार हम लोगों को खुश करने के चक्कर में परमेश्वर को खुश नहीं करते, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी कहीं भी जाओ, खुदा के लिए जाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा वो आपसे प्यार करता है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है, वचन में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो, वहां मैं हूं। किसके नाम से? बोलो बोलो, किसके? परमेश्वर के नाम से। आप अगर व्यक्ति के नाम से आए होंगे ना, तो खुदा कहता है मैं नहीं हूं वहां पर आप परमेश्वर के नाम से आओगे तो परमेश्वर है वहां पर। हालेलुया। तो मनुष्य को देखकर नहीं, परमेश्वर के लिए आना, उसके नाम से एकत्रित होना, तो परमेश्वर वहां पर आने की गारंटी देता है। आमीन। हाँ, तो मैं तुम्हारे बीच में हूं, भले आप कहीं भी रहो, तो खुदा के नाम से एकत्रित होना जरूरी है। और इस रात विश्वास रखें कि परमेश्वर अगर हमारे बीच में है तो वो आज हमसे बात करेगा। आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। हाँ पिता, मैं आपका दास होने के नाते आपके चरणों के पास आता हूँ, खुद को झुकाता हूँ प्रभु जी। आप आपके जीवित कलाम में रहकर हमसे बात करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, कुछ गहरी बातों को समझने के लिए आप हमें सहायता करें, हमारी समझ को खोले। मैं आपका दास प्रभु आपके नियंत्रण में आता हूँ, आपके आत्मा से मुझे चलाए पिता। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, बोलने वाला मैं और सुनने वाले हर एक व्यक्ति, हम सभी को पवित्र आत्मा से नियंत्रित करें। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए अद्भुत रीति से एक आशीष का कारण बने। मैं घटूं, आप ही बढ़े, और आपके पवित्र नाम की महिमा हो। सारा आदर, मान, गौरव, सम्मान, जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रवेश में से आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन में से एक पर्व के बारे में देखेंगे। उसका मतलब होता है एक त्योहार। जैसे हम क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस एक त्योहार है, नाताल एक त्योहार है, वैसे ही बाइबल में एक पर्व है, एक त्योहार है। और वो त्योहार जो है ना, एक घर के विषय में है। बोलो किसके विषय में है? बोलो किसके विषय में? हाँ, तो उस त्योहार के बारे में आज हम बात करेंगे, जो एक घर से जुड़ा हुआ त्योहार है। और परमेश्वर ने जब इजराइल लोगों को परमेश्वर मिस्र में से निकाल रहा था, तभी परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि तुम्हें हर साल इस पर्व को मनाना है, हर घर में इस पर्व को मनाना है। जितने यहूदी है, जितने विश्वासी है, हर व्यक्ति को इस पर्व में भाग लेना है। ऐसा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को आज्ञा दी थी। और उस पर्व का नाम है फसह का पर्व। बोलो कौन सा पर्व? अभी मुझे नहीं पता गुजराती ट्रांसलेशन में इसे क्या कहा जाता है। मराठी में इसे वल्हांडन कहते हैं। क्या है? इंग्लिश में पास ओवर कहा जाता है। हाँ, जो है वो मैंने केवल बताया आपको, ध्यान देकर सुनना। वल्हांडन मराठी में है, पास ओवर इंग्लिश में है, हिंदी में उसे फसह कहा गया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। वल्हांडन, ये मराठी में जो शब्द है ना, उसका अर्थ होता है कि समझो कोई चीज यहां पर है और मैं उसको लात नहीं मार रहा, पर उसको पास करके जा रहा हूं, उसे कहते हैं वल्हांडन। समझ में आ रहा है कुछ? अंग्रेजी में पास ओवर का मतलब वही है कि सामने कुछ है, मैं उसको कुचल सकता हूं, पर मैंने कुचला नहीं, मैंने उसको पास किया और निकल गया, वो सुरक्षित ही है। हालेलुया। ये पास ओवर है। आमीन। परमेश्वर मिस्र में सारे मिस्री लोगों पर एक अरिष्ट लाना चाहता था, एक संकट आने वाला था कि उनका जो पहलौठा पुत्र है ना, फिरौन से लेकर हर व्यक्ति तक उस रात मरने वाला था। पर
परमेश्वर ने इजरायली लोगों से कहा, मैं तुमको बचाना चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो तुम्हें कुछ करना होगा। अगर तुम चाहते हो ना कि इन मिस्री में से तुम बच जाओ, तो तुम्हें यह बात करनी होगी जो मैं आज तुमसे कह रहा हूं। हालेलुया। आज भी ध्यान देकर सुने, आज भी खुदा वही बात कर रहा है। जैसे इजरायली लोग मिस्र के साथ थे, मिस्री लोगों के साथ थे, वैसे ही आज भी हम जगत में हैं। परमेश्वर हमारा नाश नहीं करना चाहता, पर जगत का करने वाला है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? नाश हमारा नहीं होगा, जगत का होगा। तो परमेश्वर हमें भी पास ओवर करेगा। इसका मतलब हमें नाश नहीं होने देगा। समझ में आना है? यह है फसह का पर्व। हालेलुया। तो आज उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। चलो एक वचन को निकालें। निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय और पहले वचन 3 को पढ़ना। निर्गमन उसका 12 और वचन 3 पढ़े। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो। वचन कहता है कि इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। हाँ, अभी परमेश्वर कहता है मूसा से कि हर घराने में, अगर समझो ये घर है, सविता बहन ना, उनका घर है समझो, तो सविता बहन का अगर घर है ना, तो सविता बहन ने क्या करना है, अपने परिवार के लिए एक मेमना लेना है। बोलो क्या लेना है? मेमना। समझ में आ रहा है ना? एक भेड़ का बच्चा, एक मेमना लेना है। फिर पढ़े उस वचन को। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, हाँ? इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। एक घर के लिए एक मेमना, जितने परिवार के लोग हैं उनके लिए एक मेमना लेना है। समझ में आया सबको? और क्या करना है उसे? और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, हाँ? तो वो अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। हाँ? और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। हाँ? तुम्हारा मेमना निर्दोष और एक ये मेमना जरूरी है। हालेलुया। मेमना हर परिवार के लिए जरूरी है। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर आप विश्वासी हो ना, तो खुदा कहता है तुम्हें मेमना चाहिए। आमीन। बाइबल कहता है परमेश्वर का मेमना कौन है? यीशु। बोलो कौन है? हमारे लिए कौन बलि गया? किसने खून बहाया? किसने अपने आप को दे दिया? तो ध्यान देकर सुने, जैसे यहूदी लोगों को कहा गया था कि हर घराने में एक मेमना चाहिए मुझे, अपनी संख्या के अनुसार, कि जिसे तुम खा सको, तो परमेश्वर ने आज भी उसके मेमने को हर घर में दिया है। हालेलुया। हमारे हर एक घर में कुछ हो ना हो, मेमना होना जरूरी है। हालेलुया। अगर मेमना नहीं है ना आपके पास, तो आप मसीह नहीं है। मैं मसीह इसलिए हूं कि मेरे घर में मेमना है। हालेलुया। है आपके पास? हाँ या नहीं? यीशु मसीह है। हाँ, तो ये मेमना उस वक्त भी जरूरी था, आज भी जरूरी है। तो परमेश्वर ने कहा कि एक घर में घराने के हिसाब से हर व्यक्ति ने मेमना लेना है। अभी आगे पढ़े 6 वचन 6। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। हाँ? और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करे। अब ये मेमने को लेना और एक दिन जो नियुक्त किया गया है, ध्यान देकर सुने, उस दिन इन इस मेमने को बलि देना। बोलो क्या देना? बलि अर्पण करना। तो मेमने को बलि देना का मतलब होता है मेमने को काटना है, मेमने को मारना है, मेमने का खून बहेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है सबको? ओके। अभी परमेश्वर ने कहा कि उस मेमने को मारो, उसको बलि अर्पण करो। सविता बहन के घर में जितने परिवार के लोग हैं उनके लिए एक मेमना दिया और मेमने का लहू बहाया, मेमने को बलि अर्पण किया, मेमने को मारा गया। फिर आगे क्या करना है? हाँ, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, हाँ? उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। देखो, जब मेमने को मारा जाता है तो उसका क्या निकलेगा? लहू। बोलो क्या निकलेगा? ध्यान देकर सुने, उस लहू को लेना और लहू को अंदर नहीं, कहां लगाना है? घर के बाहर। बोलो कहां लगाना है? घर के चौखट के ऊपर लगाना है। समझ में आ रहा है? चारों अलंगों में लगाना है और बाहर से लगाना है, अंदर से नहीं। ध्यान देकर सुने, आज की बातें ना थोड़ी गहरी है, पर समझ जाएगी, मुझे विश्वास है। आमीन। यीशु मसीह का लहू हमें लगाया गया है बाहरी तौर पर। आमीन।
हमारे पापों को धोने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए। ध्यान देंगे, वैसे ही ये पुराने नियम में भी वैसे ही हुआ था कि एक मेमने का लहू, खुदा ने कहा कि सविता बहन तुमने घर में काटा मेमना। एक उदाहरण दे रहा हूं, वरना आप सोचोगे उन्हें काटा है तो मुझे चाहिए ऐसा। एक उदाहरण है कि अगर आप विश्वासी परिवार में से हो तो मेमने को अंदर काटो, उसके लहू को लो और उसको दरवाजे पे बाहर से लगाओ। हालेलुया। यह हुआ पहला काम जो बाहर से करना है। बोलो कहां से करना है? बाहर से। फिर दूसरा काम परमेश्वर ने करने को बोला, 8 और 9 वचन पढ़े। हाँ। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए। अभी दूसरा काम कहां करना है? बाहर नहीं करना है। कहां करना है? अंदर। बोलो कहां करना है? अंदर। मेमना अंदर काटा, खून कहां लगाया? बाहर। अभी मेमने को क्या करना है? खाना है। बोलो क्या करना है? खाना है। पर खाना कहां है? घर के अंदर। ध्यान देकर सुने, इस पर्व में 2 चीजें महत्वपूर्ण है कि मेमना काटा जाएगा, लहू बाहर लगेगा, पर मेमने को अंदर खाना पड़ेगा। हालेलुया। अब परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान देकर सुनना। आपने कौन सा वचन पढ़ा? 12 और 13 पढ़ा? पढ़ो। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा। परमेश्वर कहता है ये इसलिए करना है कि उस रात को मैं मिस्र में से जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा। हाँ। और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। हाँ। मैं यहोवा हूँ। हाँ। और जिन घरों में तुम रहोगे, हाँ, उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। वो लहू जो है ना, वो बाहर से तुम्हारे लिए क्या ठहरेगा? चिन्ह। बोलो क्या ठहरेगा? तो परमेश्वर जब जाएगा ना तो देखेगा, अरे नहीं ये घर किसका है? विश्वासी का है। बोलो किसका है? क्योंकि क्या लगा हुआ है? बोलो क्या लगा हुआ है? लहू एक चिन्ह है जिससे खुदा पहचानता है कि ये व्यक्ति मसीह है। आमीन। जिसको लहू से धोया गया है ना, लहू एक चिन्ह है कि जिसके केवल पहचान होती है कि आप क्या है? मसीह है। तो परमेश्वर ने देखा, अरे इसको लहू लगाए ना, चलो ये मसीह परिवार है। आमीन। पर आपको पता है ये हुआ बाहर का, पर अंदर जो बात है ना वो आज्ञा पालन में आती है। आमीन। बाहरी तौर पे दिख रहा है कि मेमने को काटा गया है, लहू लगाया गया है, पर खुदा का वचन कहता है अंदर उस मेमने को खाना पड़ेगा। आमीन। तो आज्ञा पालन जो है ना वो बाहर नहीं दिखेगी, वो कहां दिखेगी? घर के अंदर। क्योंकि मेमने को परमेश्वर ने क्या कहा है? उसे क्या करो? बोलो क्या करो? खाओ। ध्यान देकर सुने, 12 और 13 दोनों पढ़ना। हाँ। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा। हाँ? और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा। हाँ? और मिस्र के सारे देवता को भी मैं दंड दूंगा। हाँ? और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। हाँ? अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। लहू को देखकर। आगे, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, हाँ? तब वो विपत्ति तुम पर न पड़ेगी, क्योंकि मैं पहचान लूंगा कि ये मेरा परिवार है। आमीन। बहुत बार ना हम लोगों को पहचान लेते हैं कि ये मसीह परिवार है क्योंकि लहू लगा है। बोलो क्या लगा है? पर आपको पता है दूसरी बात भी जरूरी है कि परमेश्वर ने कहा था लहू लगाने से काम नहीं होगा, केवल उस मेमने को घर में क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। बोलो क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, यीशु के खून से हम धो गए हैं, हमें शुद्ध किया गया है। और दूसरी बात क्या होती है पता है? मेमने को खाना। बोलो क्या है? मेमने को खाना मतलब क्या है? यीशु को खाना मतलब क्या है? एक वचन पढ़ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और वचन 14 पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय वचन 14। और वचन देहधारी हुआ। वचन कहता है वचन देहधारी हुआ। आमीन। आमीन। यीशु मसीह का शरीर जो था ना वो किसके द्वारा निर्माण हुआ था? वचन के द्वारा। बोलो कैसे? परमेश्वर का दूत मरियम के पास आया और उसने कहा क्या कहा? अभी हिंदी में उसको क्या कहा गया है? स्त्रियों में तू धन्य है। आमीन। मरियम को कहा गया। किसने कहा? गब्रियल ने, दूत ने आकर। और जब उसको सुसमाचार दिया और उसको कहा कि तू गर्भवती होगी और तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो लोगों को अपने पापों से छुड़ाएगा। आमीन। आपको पता है लास्ट में मरियम ने क्या कहा? मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आमीन। क्या कहा मरियम ने? मुझे तेरे वचन के अनुसार
जब उसने वैसे कहा ना, वही वचन देहधारी हुआ। आमीन। उस वचन को उसने स्वीकार किया और यीशु मसीह का जन्म होने की शुरुआत वहां से हो गई। आमीन। यीशु का जन्म मनुष्य की वजह से नहीं हुआ, किसकी वजह से हुआ? खुदा के वचन की वजह से। आमीन। क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है वचन देहधारी हुआ। आमीन। तो यीशु जो है ना वो खुद वचन है। यीशु जो है ना वो कहता है मैं जीवन की रोटी हूं। बोलो मैं जीवन की रोटी। और वही यीशु कहता है, जब शैतान ने उसकी परीक्षा ली, वो कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो इसका मतलब वचन ही रोटी और रोटी ही यीशु मसीह। आमीन। अगर मेमने को खाना है, यीशु को खाना है, इसका मतलब उसके वचनों को खाना है। बोलो वचनों को खाना है। बहुत बार हमने अपने बाहरी चौखट पर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगाया है, पर पता है परिवार उसको बैठकर नहीं खाता। परिवार उसके वचनों को अंदर बैठकर साथ में नहीं खाता। जब तक हम सब साथ में मिलकर परमेश्वर के वचन को न खाए, न बांटे, न तोड़े, न ग्रहण करें, तब तक परमेश्वर का अनुग्रह हमारे परिवार पर पूरा नहीं होता। फसह का पर्व पूरा नहीं होता। खुदा उस घर को सुरक्षित नहीं रखता। परमेश्वर की इच्छा है केवल लहू लगाने से काम नहीं होगा, आपको उसकी देह को अंदर जाकर पूरा खाना होगा। हालेलुया। इसका मतलब वचनों को पूरा खाना होगा। और वचन कैसे खाने पता है आपको? वहां पर लिखा है, चलो ध्यान देकर सुनना। एक वचन पढ़े, निर्गमन उसका 12 अध्याय और वचन 9 पढ़े। 9 उसका सिर पैर हाँ। अतड़ियों समेत उस मेमने को कैसे खाना है? उसका सिर, पैर और अतड़ियों के समेत। ये तीनों चीजें हम फेंक देते हैं। समझ में आ रहा है? मेमने को जब खाते हैं ना तो ये तीनों चीजें क्या करी जाती है? और प्रभु ने उसी से शुरुआत की है। पहले क्या खाओ? सिर। बोलो क्या खाओ? दूसरी पैर और तीसरा, ये तीनों कुछ काम की नहीं है हमारे। जब आप मटन लेने जाते हो ना, अगर ये तीनों चीजें डाली तो हम कहते ये नहीं चाहिए, हम अपने हिसाब से मांगते हैं। हाँ, चाव डाल ना, मांडी का हिस्सा डाल जो हमें अच्छा, कलेजी डाल ना। अगर सिर डाला तो नहीं, ये नहीं चाहिए। पैर डाला तो अरे नहीं चाहिए। अतड़िया डाली तो बोलता है नहीं मुझे नहीं पसंद। पर खुदा का वचन कहता है कि तुम्हें ये 3 चीजों से ही शुरुआत करनी है। कहां से? सिर, पैर और अतड़िया। आमीन। बहुत बार वचनों को हम उतना ही खाते हैं जितना पसंद आता है, और जो पसंद नहीं रहता ना उसको सिर, अतड़िया और पैर समझ के छोड़ देते हैं। ये हमारे लिए नहीं है। बोले ये हमारे लिए। हाँ, बाइबल को भी इसी रीति से पढ़ते हैं लोग। आपको पता है उस बाइबल में से चुनते हैं कि हाँ ये अच्छा लगता है, ये पढ़ूंगा, ये मुझे चाहिए, ये पढ़ूंगा। कोरोना के समय में सब लोग 91 पढ़ते थे, भजन संहिता 91 भजन संहिता ना, क्योंकि सुरक्षा थी उसमें। बोलो क्या थी? बाकी सब भूल गए थे, पर भजन संहिता ही पढ़ते रहते थे 91, क्योंकि उनको लगता था ये बचाएगा। नहीं बचाएगा, पूरा खाना होगा। आमीन। जो मुझे पसंद है वो भी और नहीं पसंद है वो भी। एक परिवार को अगर सुरक्षित रहना है ना तो घर के अंदर पूरे परिवार को मिलकर सारे वचनों का आज्ञा पालन करना है। आमीन। अपने हिसाब से नहीं, अपनी सुविधाओं से नहीं, मुझे क्या अच्छा लगता है उससे नहीं। परमेश्वर कहता है मेमने को अगर खाना है ना पहले सिर खाओ, बाद में पैर खाओ, अतड़िया खाओ और बाद में बाकी पार्ट खाना है। आमीन। तो जो नहीं पसंद है ना वो पहले खाना है। बोलो क्या? जो नहीं पसंद है वो पहले खाना। आपको उसी वचनों को पहले स्वीकार करना है जो हमें पसंद नहीं। अपने शत्रु पर प्यार कर। कितने लोगों को पसंद है वचन? यहां परिवार में एक दूसरे से प्यार नहीं करते, एक कलीसिया में रहने के बाद एक दूसरे से प्यार नहीं करते, पति पत्नी एक दूसरे से प्यार नहीं करते, भाई बहन एक दूसरे से प्यार नहीं करते, माँ बाप बच्चों से प्यार नहीं करते, बच्चे माँ बाप से प्यार नहीं करते, कलीसिया पास्टर से प्यार नहीं करती, पास्टर कलीसिया से प्यार नहीं करते। क्या लगता है आपको? वचन कहता है कि अपने शत्रु पर प्रेम कर। इन वचनों को सुनते हैं पर मानते नहीं, क्योंकि हमारे लिए ये वचन जो है ना अतड़िया है, हमारे लिए वचन पैर का हिस्सा है, हमारे लिए वचन सिर का हिस्सा है, जो हमें बिल्कुल पसंद
नहीं, खुदा कहता है शुरुआत वही से कर। अगर चाहते हो ना आज्ञा पालन करना, उन वचनों को स्वीकार करना शुरू कर दो जो आपसे नहीं होता। वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करो। कितने लोग मानते इन बातों को? मानते हैं, सुनते हैं, करते नहीं। ध्यान देकर सुनना। जागते रहो और क्या करो? प्रार्थना करो। करते ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए अतड़िया है ये। हमें लगता है ये मेरे लिए नहीं है। ये प्रार्थना करने का जो कार्यक्रम है ना, वो पास्टर साहब का है, उन्होंने करना चाहिए, हमें नहीं। हमें तो रविवार के दिन आएंगे, चर्च में 2 घंटे आराधना करेंगे, वचन सुनेंगे, ताली बजाएंगे, निकल जाएंगे। हमें लगता है बस अपना कार्यक्रम हो गया, अपना इतना ही काम था। कलेजी खाकर निकल जाते हैं। फिर अतड़िया कौन खाएगा? पैर कौन खाएगा? सिर कौन खाएगा? बाकी पार्ट पास्टर के लिए है कि पास्टर जो मुझे पसंद नहीं वो आप करो। उपवास में नहीं कर सकता, आप करो। प्रार्थना में नहीं कर सकता, आप करो। बाइबल में नहीं पढ़ सकता, आप पढ़ो। सारी चीजें प्रभु के दास करें और आप कलेजी खाओ। जो आपको पसंद है ना वो पार्ट खाओ। हमें आशीषें चाहिए, हमें प्रभु से बरकतें चाहिए, पर हमें परिश्रम नहीं करने हैं, हमें उपवास नहीं करने हैं, हमें प्रार्थनाएं नहीं करनी, हम खुद बाइबल नहीं पढ़ेंगे। मैं बहुत बार लोगों को कहता हूं, मीटिंग में आते हो ना, बाइबल लाया साथ में? नहीं। हम क्यों लाए? हम क्यों लाए? ध्यान देकर सुने। बहुत बार ऐसे वचन हमें चाहिए जो हमें अच्छे लगते हैं, पर आपको पता है, अगर आपको अपने घर को आशीषित करना है ना, वचनों को पूरे परिवार के साथ मिलकर खाना है और शुरुआत वहां से करें जो वचन हमें पसंद नहीं है, जो हमें चुभते हैं, जो हमें तकलीफ देते हैं, जो हमारी गलतियों को दिखाते हैं, जो हमें कुछ अच्छा करने के लिए कहते हैं। आमेन, हालेलुया। हाँ, बहुत सारे वचन है बाइबल में ऐसे जो हमारे लिए अतड़िया है, जो हमारे लिए पैर का हिस्सा है, जो हमारे लिए सिर का हिस्सा है, जिसे हम खाना पसंद नहीं करते। हमें केवल यीशु का लहू चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें सुरक्षित रखता है। हमें यीशु का लहू चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी पहचान है कि हम मसीह हैं। अरे लोग बाहर से पहचानते हैं तुम्हें, पर आपको पता है खुदा अंदर भी देखता है कि क्या चल रहा है। क्या तुम मेमने को खा रहे हो? क्या तुम सब मिलकर मेमने को खा रहे हो? उस वचन को फिर एक बार दोहराना। हाँ, उसका सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना। हाँ, सब सिर, पैर, अतड़ियों समेत उसको आग में भूनकर खाना। आमेन। हाँ, सबने साथ मिलकर खाना है। एक परिवार के लिए एक मेमना है। आमेन। हाँ, सभी का हिस्सा होना चाहिए वचन आज्ञा पालन में। माँ बाप चर्च में आते, बच्चे नहीं आते, तो कैसे परिवार आशीषित होगा? पत्नी आती है, पति नहीं आता, तो कैसे परिवार आशीषित होगा? परिवार में 5 लोग रहते हैं, 2 चर्च में आते, 3 बाहर ही रहते हैं, कैसे परिवार आशीषित होगा? अगर आप चाहते हो ना पूरा परिवार आशीषित हो, साथ में बैठकर आज्ञा पालन करना शुरू कर दो। साथ में बैठकर वचनों को पालना, वचनों के अनुसार चलना शुरू कर दो। हालेलुया। क्योंकि जब तक परमेश्वर के सारे वचनों को हम नहीं खाते ना, उसको नहीं हम पचाते, उसको नहीं हम ग्रहण करते, तब तक वचन मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता और मेरा फायदा नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उनको कि ये 3 चीजों से शुरुआत करो। बहुत बार हमें जो पसंद नहीं है ना, वो बाद में पेट भरने के बाद नहीं खाया जाता। अगर आपको शुरुआत करनी है ना कि मुझे पहले ये खाना है, तो जो चीज पसंद नहीं ना उसे खा लेना। भूखे पेट वो जल्दी जाएगी। अगर पेट भर गया ना, तो जो बिल्कुल पसंद नहीं वो आप खाओगे ही नहीं, वो ऐसे पड़े रहेगा। तो इसीलिए जब शुरुआत करनी है ना, ऐसे वचनों से करना कि जो आज तक हमने माने नहीं है, जिनके बारे में हमने सोचा नहीं है, जिनको हमने आज तक ग्रहण नहीं किया है, और फिर पढ़े उस वचन को और आगे जाएंगे। ध्यान देकर सुने अभी। उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना। उसको सिर, पैर, अतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना। हाँ? और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना। हाँ, कुछ भी सवेरे तक, यानी पूरे वचनों को पालन करना होगा, एक भी छूटना नहीं चाहिए। वचन कहता है सवेरे तक कुछ भी रहना नहीं है। हालेलुया। अरे बाप रे, या तो बहुत तो कुछ बाकी है हमारा तो ना। हमने तो अभी शुरुआत भी नहीं की, हम तो कलेजी पे ही अटके हैं अभी, बाकी सारे पार्ट वैसे ही पड़े हैं। और खुदा कहता है सवेरे तक कुछ बचना नहीं चाहिए।
सब कुछ खत्म करना पड़ेगा, सब आज्ञा को पालना पड़ेगा, सब वचनों को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। और आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या है इस मेमने को खाने की? उसके आगे जो वचन है ना वो बहुत बढ़िया है, उस वचन को पढ़ना। हाँ, और उसके खाने की यह विधि है, वचन को मानने की विधि वहां पर दी गई है। कैसे खाना है मेमना, तो उसके बारे में लिखा गया है कि उसको खाने की एक विधि है। हाँ, कैसे खाओ? कमर बांधे, बोलो कैसे? कमर बांधे। बांध के। मेमना अभी खाना खाने के लिए जब बैठते हैं ना तो कमर बांध के नहीं बैठते, बेल्ट ढीला करके बैठते हैं क्योंकि ज्यादा जाए। हालेलुया, समझ में आ रहा है? पर यहां उल्टा है। परमेश्वर का वचन कहता है मेमने को खाओ, और कैसा खाओ? कमर बांध के। दूसरा क्या लिखा है आगे? पाँव में जूती पहने। अरे पाँव में जूती पहन के कौन खाता है? ये किसके बारे में है वचन? सच में खाने के बारे में है खुदा बात कर रहा। ध्यान देकर सुने। पहली बात कि मेमने को खाओ कमर बांध के, दूसरी बात जूते पहन के, और तीसरी बात और हाथ में लाठी लिए हुए। हाथ में लाठी लिए हुए। हालेलुया। इसका मतलब क्या होता है? मुझे एक बात बताइए, कमर बांधना, जूते पहनना और लाठी लेना, ये किसकी तैयारी है? सोने की या चलने की? सोने की या चलने की? तो आपको पता है परमेश्वर क्या चाहता है? वचन तब खाना, ऐसे खाना कि जब तुम वचनों पर चल सको, चलने की तैयारी करके वचनों को खाना। हालेलुया। कमर बांध के, जूते पहन के और लाठी लेकर पूरे अगर मुझे चलना है ना तो वचन सुनो, अगर नहीं चलना ना तो सुनो ही मत। हम केवल ना सुनते हैं, मैंने इसका सुना, मैंने उसका सुना। अरे तुमने तो सब लोगों का सुन लिया, पर चलते कहां हो? हाँ? नवापुर और ये व्यारा तक का विस्तार इतना आशीषित विस्तार है ना, जगत के सारे प्रचारकों को ढूंढ ढूंढ कर लेकर आए हम, किसी को नहीं छोड़ा। जो भी नया लॉन्च हुआ वो पहले लॉन्च होता है व्यारा या नवापुर में, लेकर ही आते हैं उसे। अमेरिका से भी लाए, ऑस्ट्रेलिया से भी लाए, अफ्रीका से भी उठाकर लेकर आए, भारत के तो चारों कोनों से लेकर आए, किसी को नहीं छोड़ा। अगर यीशु मसीह तारीख देता उसको भी लेकर आते, पर उसने कह के रखा है कि पिता ने मुझे भी तारीख नहीं बताई। अगर यीशु मसीह ने बोल दिया होता ना कि इस तारीख को मैं आने वाला हूं, अपना नवापुर विस्तार और व्यारा विस्तार बड़ा कन्वेंशन करता है यीशु का। वो कहता प्रभु तूने आज तक जिंदगी में देखा नहीं होगा ऐसा कन्वेंशन करेंगे, तू तारीख तो दे, तू तारीख तो दे। हमें आदत है बड़े बड़े कन्वेंशन करने की, हम सुनते तो है पर मानते नहीं। हमने वचनों को सुनकर रखा है पर चलते नहीं। वचनों को कैसे सुनना है, कैसे खाना है पता है? कमर बांध के, जूते पहन के और लाठी लेके चलने की तैयारी होनी चाहिए। आमेन। पूरी रीति से अगर वचनों को तभी सुनो अगर चलने की तैयारी रखते हो, वरना वचनों को सुनना बंद कर दो। आपको पता यही वचन तुम्हारा न्याय करेगा। यही वचन जितने प्रचारकों को बुला के रखा है ना आज तक, मुझे भी पकड़ के, यही प्रचारक उस दिन खड़े होंगे और तुम्हें दोष लगाएंगे कि प्रभु आपने भेजा था, मैं गया था, इन्होंने केवल सुना, माना नहीं। इन्होंने सिर को अलग कर दिया, इन्होंने पैरों को अलग कर दिया, हथेलियों को अलग कर दिया, जितना चाहिए था ना उतना ही खाया, बाकी सब वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि चलने की तैयारी दिखाई नहीं। ध्यान देकर सुने, वचनों को सुनने का नहीं, केवल उसको मानना जरूरी है। आमेन। उसके अनुसार चलना जरूरी है। हमने यहजकेल की पुस्तक में वो वचन पढ़ा था, देखो उसे पढ़े। यहजकेल और मेरे ख्याल से 3 अध्याय, यहजकेल 3 और उसका 3 वचन, यहजकेल 3 और वचन 3, ध्यान देकर सुनना अभी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, हाँ? यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पढ़ ले। यहजकेल को खुदा का वचन कहता है कि हे यहजकेल मनुष्य की संतान, देख मैं तुझे एक पुस्तक देता हूं। बोलो क्या देता हूं? पुस्तक। एक व्यवस्था की पुस्तक देता हूं, इसे क्या कर? पचा ले। बोलो क्या कर? पचा ले। केवल खाना भी नहीं है, उसे क्या करना है? वचन ना खाना भी आसान है, पचाना बहुत मुश्किल है। लोगों का पेट दुखने लगता है, समझ में आ रहा है? ये क्या प्रचार करके गया, ये तो डायरेक्ट बोलता है भाई तुझे पच नहीं रहा। हाँ, क्योंकि तुझे हड्डी खाने की आदत, अतड़िया खाने की आदत, सिर खाने की आदत, अभी तक कलेजी खा रहा था ना, तो ये पचेगा नहीं तुझे।
परमेश्वर यहेजकेल को कहता है इसे क्या कर, पचा ले। बोलो क्या कर, वचन को क्या करना होगा, पचाना होगा। हालेलुया। भले अच्छा लगे या हाँ, तो पचाओ उसे। जब पचाओगे तो फायदा होगा, पचाओगे तो जीवन बदलेगा। आपको पता है, अगर एक परिवार को आशीषित होना है ना, तो घर में आज्ञा पालन होना जरूरी, और एक व्यक्ति का नहीं, सब मिलकर उसे खाना जरूरी है। आमेन। यहेजकेल को खुदा कहता है इस पुस्तक को खा ले, उसे पचा ले। आगे बढ़ो। और अपने अतड़ियां इससे भर ले, और अपनी सारी अतड़ियों को इससे भर दे। आमेन। वाह रे वाह। किससे भरना है अतड़ियों को? वचनों से। बोलो किससे? अतड़ियों को वचनों से भर दो। आमेन। सोचो, खाना खाया ना, अगर पेट भर के खाया, सारी अतड़ियां भर जाती है, बराबर है ना? पेट में, पेट ऐसा फूक जाता है, तो हमें डकार आती है। बोलो क्या आती है? डकार। पता है ना ये क्या होता है? डकार। अंदर से शेर चिल्लाता है? नहीं। फिर क्या होता है आपको पता है? अतड़ियों में जो हवा होती है ना, जब आप अन्न खाते हो, इतना ज्यादा खा लेते हो कि हवा को भी जगह नहीं बचती, तो वो हवा है ना, डकार के रूप में बाहर आती है, फिर आवाज आती है। इसका मतलब पेट कहता है बस हो गया, अभी हवा भी निकल गई, अभी जगह नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वचन से अगर हमारी अतड़ियों को भर दिया, वचन से हमने खुद के अतड़ियों को भर दिया, तो डकार भी किसकी आएगी? डकार भी किसकी आएगी? वचन की। बोलो किसकी आएगी? निकलेगा क्या बाहर? वचन। इतना वचन से भरो, गालियां निकल ही नहीं सकती, श्राप निकल ही नहीं सकते, गलत बातें निकल ही नहीं सकती, झूठ बातें निकल ही नहीं सकती। अरे मुंह से जो निकलेगा ना, वचन ही होगा। क्योंकि खुद को किससे भर लिया है हमने? वचनों से। बोलो किससे भर लिया है? इसलिए खुदा चाहता है ना, परिवार के लोगों ने खुद को वचनों से भरो। आमेन। इतना भर दो, इतना भर दो, सारी अतड़ियां उससे भर जाए। आमेन। हाँ, पूरे शरीर में वचन वचन और वचन ही रहे। आमेन। और तब जाके एक परिवार जो है ना, अंदर के रूप से आशीषित होगा। हालेलुया। वरना फसह का पर्व पूरा नहीं हो सकता। लहू लगाना एक पहचान है कि ये मसीह है, लहू लगाना एक पहचान है कि ये विश्वासी है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है, आज्ञा पालन बाहर से नहीं, अंदर से दिखता है। आमेन। कि अंदर खाया जा रहा है या नहीं, अंदर चबाया जा रहा है या नहीं, अंदर वचनों को पचाया जा रहा है या नहीं, इससे पता चलता है कि परिवार आज्ञा पालन में है या नहीं। आमेन। वरना धोखा खा जाओगे कि मसीह है। हर परिवार तो लगता ही हमें मसीह है। क्रिसमस के दिन देखना तुम, हर परिवार के बाहर जो होता है ना, घर के बाहर स्टार लगे होते हैं, तो लोग जाते हैं और देखते हैं। हम जाते ना, कैरल सिंगिंग में जाते हैं ना, 24 की नाइट को, जवान जो लड़के लड़कियां होती है ना, वो ढोलकी वगैरह लेकर गीत बीत गाकर सेंटा क्लॉज बनकर रात को गाना गाते गाते घर घर में घूमते हैं ना। तो विधर्मी लोगों के घर नहीं जाते जिनके बाहर स्टार लगा हुआ है, तो समझ लेते हैं आपने मसीह लोग हैं। आमेन। तो उनके घर के बाहर जाकर गीत बीत गाएंगे और उनको शुभकामनाएं देंगे, बराबर है ना। स्टार लगता है तो हमें लगता है कि ये मसीह घर है, बस ये पहचान है। बोलो ये क्या है? पहचान। पर आपको पता है, प्रभु स्टार देख के नहीं पहचानता कि ये मसीह है, अंदर जो चल रहा है ना, उससे प्रभु पहचानता है कि ये मसीह है या नहीं। आमेन। क्या ये मेमने को खा रहे हैं? क्या ये वचनों को पचा रहे हैं? क्या इनके जीवन में आज्ञा पालन है? अगर होगा तो परमेश्वर उस परिवार को मसीही कहेगा। आमेन। वरना मसीही नहीं कह सकता। हालेलुया। एक वचन पढ़ना, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय वचन 20। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और वचन 20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, हाँ, तो मैं उसके पास भीतर आकर यीशु कहता है मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। ये किसका द्वार है? अविश्वासियों का या विश्वासियों का? अरे बाप रे, ये किसका द्वार है? विश्वासी या अविश्वासी? क्या लगता है आपको, विश्वासी या अविश्वासी? विश्वासी। द्वार खुला है या बंद? बंद। यीशु बाहर या अंदर? बाहर। ध्यान देकर सुने, खुद प्रभु ने कहा है प्रकाशित वाक्य में, देख मैं द्वार पर बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। आमेन। प्रभु कह रहा है विश्वासियों से, अभी भी मैं बाहर ही हूं। लहू लगा लिया तुमने मेरा, क्योंकि तुम्हारी जरूरत उतनी ही थी। हमें सुरक्षा चाहिए, हमें चंगाई चाहिए, हमें आशीषें चाहिए, हमें सारी चीजें चाहिए प्रभु से। प्रभु नहीं चाहिए, प्रभु तू नहीं चाहिए।
आशीष दे, चंगाई दे, उद्धार दे, क्षमा दे, स्वर्ग भी दे, पर तू नहीं चाहिए। यही हमारा प्रॉब्लम है। 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए, उनको क्या चाहिए थी? चंगाई। बोलो क्या चाहिए थी? चंगाई। बाइबल कहती है यीशु ने उनसे कहा जाओ याजकों को दिखाओ। वो जाने लगे। वचन में लिखा है जाते जाते चंगे हो गए। 9 लोग निकल गए, एक व्यक्ति जो था ना, उसको केवल यीशु चाहिए था। बाकी 9 लोगों को केवल क्या चाहिए थी? चंगाई। बोलो क्या चाहिए थी? चंगाई। आज भी तो मसीह लोगों का वही प्रॉब्लम है। हमें यीशु नहीं चाहिए, आशीष चाहिए, हमें चंगाई चाहिए, हमें बस अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए। यीशु कहता है देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। आज भी वो द्वार पर ही खड़ा है। वो कहता है मैं विश्वासियों की दरवाजों को खटखटा रहा हूं, पर खोलते नहीं। बोलो खोलते, क्योंकि उनका काम हो चुका है ना, लहू लगाया गया है, हम सुरक्षित हैं। तो अभी हमें यीशु की क्या जरूरत? पर प्रभु कहता नहीं, मेमने को खाओ। आमीन। उसको अंदर लो, वचनों को पढ़ो, वचनों को मानो, आज्ञा पालन करो। अरे वहां तो सच्चाई है। आपको पता है वहां जाकर व्यवस्था पूरी होती है। आमीन। हमें वचनों को पूरी तरह से मानना होगा और उसके अनुसार चलना होगा, तब जाकर प्रभु हमसे प्रसन्न है। हालेलुया। वो कहता है देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। पढ़े उस वचन को। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हाँ? यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, हाँ? तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। अरे वचनों को सुनकर द्वार तो खोलो, वचनों को सुनकर हृदय तो खोलो, वचनों को सुनकर अपने मनों को तो खोलो। वचन इसलिए खुदा देता है, हम कान खोलते हैं। अरे नहीं, मनों को खोलना जरूरी है। कान खोलकर वचनों को नहीं सुना जाता, हृदय को खोलकर वचनों को सुना जाता है। क्योंकि वचन यहां पर नहीं बोए जाते, वचन यहां पर बोए जाते हैं। हालेलुया। प्रॉब्लम तो यही है ना। आपको पता है वचन 2 रीति से काम करता है, एक आपके ज्ञान को बढ़ाने का और दूसरा आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाने का। बहुत सारे लोग इन दिनों में वचनों को सुनकर ज्ञान बढ़ा रहे हैं और बहुत कम लोग हैं जो वचनों को सुनकर आत्मिक जीवन को बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। जितने कानों से सुनते हैं ना वो ज्ञान में बढ़ रहे हैं, पर जितने हृदय से सुनते हैं ना आत्मिकता में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। कितने सुनोगे? जितना सुनते हो ना उतनी आत्मिक बढ़ोतरी होना जरूरी है। अगर आत्मिक बढ़ोतरी नहीं हो रही है ना, मेरे जीवन में कुछ बदलाहट नहीं है ना, समझ लेना तुम केवल ज्ञान में बढ़ रहे हो, आत्मिकता में नहीं। आत्मिकता में बढ़ने के लिए ना यहां पर बोए जाने चाहिए बीज। आमीन। हमारे हृदय में, और इसके लिए हृदय खुलना जरूरी है। हालेलुया। मनों को खोलना जरूरी है। प्रभु कहता है अरे देख मैं खटखटाता हूं, जो मेरी बात को सुनकर, मेरी आवाज को सुनकर, मेरी शब्द को सुनकर द्वार खोले। तो खोलो ना वचन को सुनकर अपने मनों को, अपने हृदय को खोलो। खुदा के लिए जगह तैयार करो, उसके वचनों के लिए जगह तैयार करो, आज्ञा पालन के लिए जगह तैयार करो और खुद को तैयार करो कि हाँ प्रभु सारे वचनों को खाने के लिए मैं तैयार हूं। आमीन। मानने के लिए तैयार हूं, उसके अनुसार चलने के लिए तैयार हूं। जब तक ये बातें होती नहीं ना मसीह जीवन में, मैं आपको बताना चाहता हूं मसीह होके भी कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। प्रभु कहता है अंत के दिनों में मैं आऊंगा और लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया वो किया, भूत निकाले, भविष्यवाणियां की, चिन्ह और चमत्कार किए। प्रभु कहता है मुझे तुम्हारी कभी पहचान नहीं थी, मैं तुम्हें कभी नहीं पहचानता था। क्यों? चमत्कार तो है ना, फिर भी नहीं पहचानता। भविष्यवाणी कर रहे फिर भी नहीं पहचानता। चिन्ह चमत्कार हो रहे, भूत निकल रहे, फिर भी नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि तूने मेमने को नहीं खाया, तूने वचनों को नहीं माना, तूने आज्ञा पालन नहीं किया, तूने खुद वचनों को ग्रहण नहीं किया। वचनों को बांटना बड़ी बात नहीं है, वचनों को मानना बड़ी बात है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। बोलो कितना? 5000। मुझे पता है प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटियां ली और 2 मछलियां ली और धन्यवाद करके उसे चेलों में बांट दिया और चेलों को कहा इनको बांट दो। आमीन। अभी ध्यान देकर सुने। मुझे एक बात बताइए, एक आदमी ने ज्यादा से ज्यादा कितनी रोटी खाई होगी? 2 या 3? बराबर है ना? 2 या 3। खाने वाले विश्वासी जो थे ना उन्होंने 2 या 3 ही खाई, पर बची कितनी? बोलो बची कितनी? इसका मतलब चेले कितने थे? तो एक चेले को कितनी मिली? एक टोकरी भरकर। बोलो कितनी? विश्वासियों को 2 रोटी खिला, पर तुझे टोकरी भर खानी पड़ेगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये तो उल्टा हो रहा है। इन दिनों में प्रचारक दूसरों को खिला रहे, खुद नहीं खाते।
दूसरों को सिखा रहे हैं, खुद नहीं सीखते। दूसरों को वचन के बारे में ज्ञान देते पर खुद ज्ञान नहीं रखते। अरे अगर तू 2 रोटी खिलाता है ना, तुझे टोकरी भर खानी है, क्योंकि ये टोकरियां 12 बची है। आमेन। तो प्रभु चाहता है ये टोकरियां तुम्हारे लिए है, 12 लोगों के लिए, इसके तुम खत्म करना। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जो बड़ी सेवा लेकर चलता है ना, उसको बड़े आज्ञा पालन करने पड़ते हैं, उसको ज्यादा प्रभु उससे अपेक्षाएं करता है। आमेन। यह सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। लोगों को ऐसा लगता है, मेरे जैसे प्रचारकों को, कि मैं लोगों को सिखा रहा हूं ना, तो मुझे जरूरत नहीं वचन, मैं तो वचन मानता हूं इसलिए खुदा मुझे चला रहा है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। जितना आपके लिए जरूरी ना, उससे ज्यादा मेरे लिए जरूरी है। आमेन। आज्ञा पालन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। आपके लिए 2 रोटियां है, मेरे लिए 1 टोकरी है जो मुझे पूरी करनी है, जो मुझे पूरी समाप्त करनी है, खाकर खत्म करना पड़ेगा। आमेन। इतना वचन चाहिए एक प्रचारक के लिए, एक सेवक के लिए, इतना आज्ञा पालन चाहिए। आमेन। समझ में आया? इतना भी तो आसान नहीं है ना स्वर्ग का राज्य प्राप्त करना। अरे लोगों ने घरदार छोड़ दिए उसके लिए, हाँ, लोगों ने अपना जीवन दे दिया उसके लिए, लोगों ने अपनी जान निछावर कर दी उसके लिए, स्वर्ग के राज्य को पाने के लिए। हम क्या कर रहे हैं, मुझे बताइए आप, हम क्या कर रहे हैं? एक धनी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा, हे प्रभु, स्वर्ग के राज्य को मैं पाने के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा, एक काम कर, 10 आज्ञाओं को मान। वो कहता है, बचपन से मानता हूं। प्रभु ने कहा, अभी भी तुझ में एक कमतरता है, तो अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे आ जा। आया वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे? अरे बोला आया। बचपन से तो वचन पता था उसको, फिर भी नहीं आया। बचपन से बाइबल पढ़ रहा था ना, फिर भी नहीं आया। क्यों? पढ़ना जरूरी नहीं है, मानना जरूरी है। आमेन। छोड़ने की तो तैयारी है नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने उसको ना आतड़ियां खिलाई, इसलिए नहीं खा पाया। उसको कलेजी चाहिए थी। ए प्रभु वही चाहिए, अनंत काल का जीवन चाहिए। बोलो क्या चाहिए? प्रभु ने कहा, दूंगा पर अतड़ी खानी पड़ेगी। अपना सब कुछ छोड़ दे, गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। क्या वचन को सुना और माना उसने? नहीं। क्योंकि क्या अतड़ियां पसंद नहीं। जो मुझे पसंद है ना वो बोल प्रभु, तो करूंगा, पर जो पसंद है ना वो बात मत छेड़। इन दिनों में क्या चल रहा है पता है आपको? बहुत सारे लोग जिनको दान और वरदान मिले ना, लोगों को खुश करने की भविष्यवाणी करते हैं। प्रभु तुम्हें नौकरी देने वाला है, प्रभु तुम्हारी परिस्थिति को बदलने वाला है, आने वाले दिनों में तुम्हें एक बहुत बड़ा काम मिलने वाला है, आने वाले दिनों में परमेश्वर तुम्हें अमेरिका लेकर जा। अरे इसे स्वर्ग में भेजो, अमेरिका जाकर क्या करेगा? हाँ? बाइबल में मुझे एक भविष्यवाणी दिखा दो जो भविष्यवक्ता ने की हो, या यीशु मसीह के चेलों ने की हो, या खुद यीशु मसीह ने की हो, आशीषों के बारे में। जक्कई के घर में गया तो जक्कई कंगाल हो गया। अरे जक्कई के घर में गया, जक्कई धनी था, पर यीशु उसके घर में निकल गया तो एक दिन में कंगाल हो गया। पर आपको पता है, आत्मिकता में धनी बन गया। हालेलुया। भौतिक चीजों की आशीषें खुदा देता ही नहीं। वो तो कहता है पहले तो तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये बाकी चीजें मिलेगी। इसके लिए भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है, दुआ करने की जरूरत। तुम केवल उसकी धार्मिकता को खोजो तो सही, बाकी सारी चीजें मिल जाएगी। आमेन। तो ये सारी गलत भविष्यवाणियां हैं जो आशीषों के बारे में होती। लोगों को बहुत अच्छा लगा, बोलो यही तो कलीजी चाहिए मुझे, खिलाओ मुझे। हाँ, यही तो पसंद है मुझे खाना, अरे खिलाओ। तो भीड़ की भीड़ जमा होती है ऐसी भविष्यवाणियों को सुनने के लिए। हाँ। ध्यान देकर सुने, जो यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी ना, सामरी स्त्री यीशु मसीह के साथ बातें कर रही थी। यीशु मसीह को उसने कहा, प्रभु ने उसे कहा, अगर तुझे पता होता कि मैं कौन हूं तो मुझसे तू वो जल मांगती जिससे तुम्हें कभी प्यास न लगती। आमेन। उसको पता चल गया सामरी स्त्री को, इसके पास ऐसा जल है कि जो पीने से कभी प्यास नहीं लगेगी। तो उसने कहा, हे प्रभु मुझे वो जल दे दे, दे दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या भविष्यवाणी की उसके बारे में? प्रभु ने कहा, जा अपने पति को बुला ला। वो कहती मुझे पति नहीं। यीशु मसीह ने कहा, बराबर कहा, तुझे पति नहीं है। तेरे कितने पति हैं? और छठवां जो है वो तेरा पति नहीं है। क्या कौन सी भविष्यवाणी थी पता है आपको? पाप दिखाने की भविष्यवाणी। प्रभु यीशु मसीह ने उसके रोग नहीं दिखाए, उसके पापों को दिखाया। आजकल तो देखो, इसकी पीठ में दर्द है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी टांग दुख रही है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पेट में गठान है। अरे बाइबल में दिखाओ ना मुझे ऐसी भविष्यवाणी कहां पर लिखी है? क्यों प्रचारकों में इतनी हिम्मत नहीं कि लोगों के पाप दिखाए?
कि एक व्यक्ति व्यभिचार में पड़ा है। आपको पता है बीमारी नरक में नहीं लेकर जाती, पर पाप सीधा नरक में लेकर जाता है। अगर लोगों को दिखाना है ना, गलतियां दिखाओ। लोगों को दिखाना है ना, उनके पाप दिखाओ। लोगों को दिखाना है ना, तो उनकी कमतरताएं दिखाओ कि वो स्वर्ग के राज्य के भागी हो। आमीन। यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को कुछ नहीं, उसको उसके पाप दिखाए। तेरे 5 पति है, छठवां तेरा पति नहीं है। वो कहती है मुझे पता चल गया कि आप भविष्यवक्ता हो। आमीन। हम किसे भविष्यवक्ता कहते हैं पता है आपको? जो 25,000 लेकर हाथ और पैर रखता है सिर पर, हाँ, अपना रुमाल रख देता है। हम कहते हैं ये बड़ा भविष्य। काय का भविष्यवक्ता? काय का भविष्यवक्ता? सामरी स्त्री कहते जिसने मेरे पापों को दिखाया वो भविष्यवक्ता है, जिसने मेरे गलतियों को दिखाया वो भविष्यवक्ता है। आमीन। पर हम जो सुनना चाहते हैं ना, शैतान वही सुनाना चाहता है। हाँ, इसलिए भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ती है ऐसों के पीछे। पर सोचो हम क्या खा रहे हैं? जो खुदा खिलाना चाहता है वो, या हम खाना चाहते हैं? परमेश्वर चाहता है वो खिलाना जिससे तुम उद्धार को पाओ। आमीन। जिससे हमारा जीवन बदले, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक बने। आमीन। हाँ, और हम वो खाना चाहते हैं जिससे केवल हमारा पेट भरे, हम तृप्त हो जाए। तृप्त होने के लिए न खाओ, बल पाने के लिए खाओ। हालेलुया। बोलो बोलो, किसके लिए खाओ? बल पाने के लिए खाओ। उस वचन को फिर पढ़ना। पहले राजाओं पहले राजाओं उसका 19 अध्याय। पहले राजाओं उसका 19 अध्याय और वचन 5 वचन पढ़ो। वचन 5। वो झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। एलिया के बारे में लिखा है, एलिया थका हुआ था, भूखा था, कुछ खाया नहीं था। अहाब उसको मारने के लिए दौड़ रहा था। ऐसी सारी चीजें होने के बाद एलिया, बाइबल कहता है कि एलिया थका हुआ था और एक पेड़ के नीचे आकर सो गया। फिर पढ़े उस वचन को। वो झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। वो झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। और देखो एक दूत ने उससे छूकर कहा। उतने में क्या हुआ, एक दूत आया और उसने एलिया को छूकर कहा, उठकर खा। हे एलिया उठ और ये खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा? हाँ? कि मेरे सिरहाने अंगारों पर सेकी हुई एक रोटी। एलिया को क्या दिखी? क्या थी वहां पर? रोटी, अंगारे पर सेकी हुई एक रोटी। यीशु कहता है इस रोटी को खाओ और स्मरण करना कि मेरी देह तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। तो एलिया ने भी प्रभु भोज लिया वहां पर। वचन कहता है अंगारे पे सेकी हुई रोटी थी। एलिया ने देखा कि वहां पर एक रोटी है और सुरई में थोड़ा पानी है, और प्रभु के दूत ने उसे कहा इसे खा। आमीन। आगे पढ़ो। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। उसने खाया, पिया और क्या कहती है बाइबल? फिर लेट गया। वचन को खा लिया पर उठा नहीं, फिर सो गया। समझ में आ रहा है? आजकल लोग वैसे ही कहते हैं, वचन को खाते पीते और सो जाते हैं। वचन खाए पिए और सोने के लिए नहीं है। फिर क्या हुआ? जब वो खाकर फिर सो गया, फिर क्या हुआ? दूसरी बार यहोवा का दूत आया। हाँ? और उसे छूकर कहा। दूसरी बार उसको जगाया, उसको छूकर कहा उठकर खा। उठकर फिर खा। हाँ? क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी। मैं तुझे इसलिए नहीं खिला रहा कि तू सोए, मैं तुझे इसलिए खिला रहा हूं कि तू बड़ी यात्रा करे। आमीन। ध्यान देकर सुने। आज लोग वचनों को खाकर सो रहे हैं, पर खुदा चाहता है वचनों को खाओ और चलो उसके मार्गों पर। आमीन। तुझे बड़ी यात्रा करनी है। हालेलुया। एलिया ने वही गलती की, पहले खाया और सो गया। खुदा ने फिर उठाया, ए बाबा तू सो क्यों रहा है? सो क्यों रहा है? मैंने तुझे इसलिए नहीं खिलाया कि तू सो, मैंने तुझे इसलिए खिलाया कि इस बल को पाए और तू चले। आमीन। तू उसके मार्गों पर चले बल पाकर। हालेलुया। हाँ, इसलिए परमेश्वर वचन देता है उसे खाने के लिए और हम उससे बल प्राप्त करें। आमीन। पर आज बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग है ना, वचनों को खाकर सो ही रहे हैं। हाँ, अच्छी नींद लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी है चमत्कारिक कि जो रात को सोते समय वचन लगा देते हैं मोबाइल पर और कहते हैं ऐसी नींद आती है ना सुनते सुनते, मैं कह नहीं सकता, शांत नींद आती है। अरे सुधरो, वचन सोने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। हालेलुया। लोग उसका उपयोग सोने के लिए करते हैं। कहते हैं कि नींद ऐसे आती नहीं ना, जब वचन सुनता हूं ना फट से नींद आ जाती है। कुछ लोग ऐसे होते ना जो चर्च में इसलिए आते हैं, ब्रदर घर में नींद नहीं आती पर चर्च में बहुत अच्छी नींद आती है, शांति से सोते हैं, बुरे सपने नहीं आते,
तो ये सारी भड़ास जो होती है ना सोने की, कहाँ निकालते हैं? मैं पूना में था, बोलो कहाँ था? पिछले दिनों में, पिछले साल पूना में एक चर्च में मुझे बुलाया था एक दिन की मीटिंग के लिए। मेरे ख्याल से गुड फ्राइडे था, गुड फ्राइडे की मीटिंग 3-4 घंटे की मीटिंग थी। मैंने सब 7 वाक्य वहां पर प्रचार किए, 4 घंटे चली मीटिंग। 4 घंटे मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे एक बहन मिली बाहर, मैं जा रहा था तो उस बहन ने मुझे आकर प्रेज़ द लॉर्ड कहा, वो बहुत खुश थी। मैंने कहा क्या हुआ सिस्टर? तो उसने कहा सर मैं गवाही देना चाहती हूँ। मैंने कहा बोलो। तो उसने कहा सर पहली बार मैं चर्च में नहीं सोई। क्या गवाही क्या थी? पहली बार मैं चर्च में। इसका मतलब हर रविवार वो क्या करती थी? सोती थी। ऐसे भी तो मसीह है जो वचनों को सुन सुनकर क्या करते हैं? एलिया के समान रोटी खाई और सो गए। ध्यान देकर सुने, है ऐसे मसीह जो चर्च में आकर भी सोते हैं, रोटी खाकर भी सोते हैं, वचनों को सुनकर भी सोते हैं। अरे वचन सुलाने के लिए नहीं, वचन जगाने के लिए है। आमेन। हमारी नींद उड़नी चाहिए। हम जब वचनों को खाते हैं ना, एक बल प्राप्त करते हैं जिसके दम पर एलिया को परमेश्वर कहता है तुझे बड़ी यात्रा करनी है। हालेलुया। बहुत चलना है, बहुत दौड़ना है, बहुत भागना है, इसके लिए ताकत लगेगी तुझे, तो वचनों को खाओ। आमेन। पूरे सब मिलकर खाओ। हालेलुया। पूरे परिवार को खाना जरूरी है, वरना क्या होगा पता है आपको? लूत की पत्नी के समान। लूत बच गया, पत्नी मर गई पाप में, क्योंकि वो कहां देख रही थी? पीछे। वो कहां देख रही थी? पीछे। हाँ, पूरा परिवार बचना चाहिए अब्राहम के समान। आमेन। जैसे अब्राहम का भरोसा था, सारा का भी था, इसहाक का भी था, याकूब का भी था। समझ में आ रहा है? ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मैं और मेरा घराना, आमेन, कि पूरा परिवार खुदा पर भरोसा रखे, पूरा परिवार परमेश्वर के वचनों पर चले, पूरा परिवार आज्ञा पालन करे। अरे एक अगर व्यक्ति घर में अगर पाप में गिरा पड़ा हो ना, पूरे घर की परिस्थिति को बिगाड़ देता है। हाँ, पूरी शांतता को बिगाड़ देता है एक व्यक्ति अगर घर में वैसा हुआ तो सोचो। इसलिए पूरा परिवार उस वचनों को खाने वाला बनना चाहिए, फसह के पर्व के समान, कि उस मेमने को सब साथ मिलकर खाना। हालेलुया। सुबह तक कुछ भी बाकी नहीं बचना चाहिए। सब वचनों को खा लो, सब वचनों को ग्रहण कर लो, मानना सीख जाओ। जितना समझ में आए उतना तो करो। आमेन। हाँ, केवल सुनने का नहीं, उसके अनुसार चलने का प्रयास करो। ध्यान देकर सुने। आज तक हमने वही किया है कि हम सुनते आए हैं पर चलते नहीं, पर खुदा चाहता है कि इसके बाद केवल सुनने वाले नहीं बने, हम वचनों पर चलने वाले बने। आमेन। एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे, एक आखिरी वचन को पढ़े, लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, वचन 18 पढ़ना। इसलिए चौकस रहो कि, बाइबल कहती है इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, तुम किस रीति से सुनते हो। बोलो किस रीति से सुनते हो। हाँ, सुनने में भी चौकस रहो। कैसे सुन रहे हो? हाँ, ज्ञान बढ़ाने के लिए या खुद को बदलने के लिए? ज्ञान बढ़ाने के लिए या उस वचन के द्वारा आशीषित होने के लिए? आमेन। चौकस रहो कि तुम कैसे सुनते हो। तो हमें चौकस रहना जरूरी है। हालेलुया। हर व्यक्ति जो सुनता है ना, बदलता नहीं। हमें ऐसे सुनना है कि हम बदल जाए। हर व्यक्ति जो पढ़ता है ना, सीखता नहीं। हमें ऐसे पढ़ना है कि हम सीख जाए। ध्यान देकर सुनना। जब आप वचनों को इस रीति से ग्रहण करोगे ना, खाना सीख जाओगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, हथेलियां भी अच्छी लगने लग जाएगी, पैर भी अच्छे लगने लग जाएंगे, सिर का भाग भी अच्छा लगने लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये सब मेरे लिए आवश्यक है। आमेन। हाँ, फिर ऐसा नहीं रहेगा कि भजन संहिता ही पढ़ूंगा, नीति वचन ही पढ़ूंगा। नहीं, आप पूरी बाइबल को मन से खाने लग जाओगे। इस पुस्तक को खा ले और पचा ले, अपनी हथौड़ियों को इससे भर दे। आमेन। यही परमेश्वर की इच्छा है कि उस फसह के पर्व में लहू को बाहर लगाओ, पर अंदर क्या करना है? उस मेमने को पूरा खाना है। आमेन। तो बाहरी रूप से हम बराबर है, पर अंदर से अभी भी बहुत लोग मेमने को खा नहीं रहे। अभी बहुत सारे लोग हैं जो पूरे वचनों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों के जीवन में ये कमतरताएं हैं
कि हम साथ में मिलकर उस मेमने को नहीं खाते। कितने परिवार में सब लोग बाइबल रोज पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो आप मेमने को नहीं खाते। घर में 5 लोग 5 मोबाइल, घर में 5 लोग और 2 बाइबल। ऐसा क्यों? हमें लगता है इतना मेमना काफी है, वो 2 ही लोगों का पेट भरेगा, बाकी 3 वैसे ही रहेंगे। यीशु ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा? मेमना उतना लेना जिससे सबका पेट भरे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वैसे ही लेना। अगर 4 किलो का चाहिए ना तो उतना ही लेना, 4 लोग खा सके। तो तुम अपने घर में कौन से मेमने को लेकर आए हो जिससे 2 ही लोगों का पेट भरे? तो बाकी 3 लोग क्या करेंगे? उनका खुद का बाइबल नहीं, मोबाइल है उनके पास खुद का, पर बाइबल नहीं है। चर्च में खुद का मोबाइल लेकर जाते हो पर खुद का बाइबल नहीं लेकर जाते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है मेमना मेरे लिए जरूरी नहीं है। मम्मी ने खा लिया, पापा ने खा लिया, बस ठीक है, उतना ही बहुत हो गया। नहीं, प्रभु कहता है पूरा परिवार मिलके खाओ, सबके हिसाब से होना चाहिए। आमीन, आमीन। अरे 300 रुपए का रिचार्ज करते हो ना महीने का मोबाइल को, 250 में तो बाइबल मिलता है, साल भर तो जाएगा। तो क्या महंगा हो गया? मोबाइल तो तुम्हें नरक में ही डुबाने वाला है। बाइबल लोगे तो कम से कम स्वर्ग के द्वार तो खुलेंगे। तो अपने बच्चों को ना एंड्रॉइड और एप्पल का मोबाइल लेने से बेहतर है उनको एक अच्छा बाइबल लेकर दो। क्यों परमेश्वर के मार्गों पर चले। खुश होते हैं माँ बाप, मैंने मेरे बेटे को एप्पल का मोबाइल लेकर क्या खुदा खुश होगा? आदम ने भी तो एप्पल ही खाया था। वो फल खा के ही तो ये दिन से बाहर आया। ये फलों के चक्कर में ही आज बहुत सारे लोग पाप में गिरे पड़े हैं। इसलिए ना एप्पल के मोबाइल के पीछे एक फल होता है आधा खाया हुआ। मुझे विश्वास है वो हवा ने खाया हुआ फल है। जब जवान लोगों को पता होगा शायद ना, एप्पल देखा है ना, मेरा भी देखो आप, ऐसा आधा खाया हुआ फल। वो किसका फल है पता है आपको? किसने खाकर छोड़ दिया था? हवा ने। हाँ, वो उस मोबाइल पर दिखा है, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। मैंने मोबाइल इसलिए लिया कि वीडियो शूटिंग करूं और यूट्यूब पर वीडियो भेज सकूं। मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं थी लेने की, पर क्या करूं, जरूरत थी इसलिए लिया। पर आपकी जरूरत नहीं रहती, हमें तो वही फल चाहिए जो आधा खाया हुआ है। थोड़ा हवा ने खाया, बाकी हम खत्म करेंगे। हालेलुया। ये आज ही प्रकाशन मिला मुझे एप्पल का। हाँ, इतने दिन मैं भी घूम रहा था लेकर, पर मुझे भी नहीं पता था। आधा फल उसने खाया है, बाकी का हम खाएंगे। और बाकी जवान तो खा रहे हैं अच्छे चाव से। अरे भाई, उस फल के ही कारण एदन से बाहर निकले थे वो, तो आज भी वही होगा। अगर उसी फल के चक्कर में रहना तो हम भी स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि उस रोटी को खाओ। आमीन। हाँ, इस मेमने को खाना शुरू करो कि अगर इसको पूरा भी खा गए ना, जितना ज्यादा खाओगे उतना आशीष पाओगे। आमीन। समझ में आया? बोले यीशु मसीह की जय। हाँ, तो अगर घर को आशीषित करना है ना, बाहर से लहू लगाना बंद करो। केवल लगाना तो जरूरी है, पर मेमने को भी खाना होगा, वचनों को भी खाना होगा, क्योंकि वचन ही देहधारी हुआ। आमीन। वो मेमने का शरीर वचन से ही है। आमीन। अगर आपने बाइबल को खाया, वचनों को खाया, समझ लो मेमने को खा लिया है। कुछ नहीं छोड़ना, सारे वचनों को मानना और उसके अनुसार चलना। खुदा से अनुग्रह मांगो, परमेश्वर आपको सहायता करेगा वचनों पर चलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ही है और उसकी आत्मा ही है जो हमें सिखाती और चलाती है। वरना हमसे तो कुछ होने वाला नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं बदल सकते, पर आपको पता है खुदा बदल सकता है। परमेश्वर से आज मांगना प्रिय। बहुत साल हो गए हम चर्च में जाते हैं, बहुत साल हो गए खुद को मसीह कहते हैं, पर बदले नहीं है आज तक। इसका एक ही कारण है कि वचनों को सुना है, माना नहीं, ज्ञान बढ़ा है, जीवन नहीं बदला। हृदय खोल दो, आज खुदा खटखटा रहा है। यीशु मसीह कहता है, मैं द्वार के बाहर खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरी आवाज को सुने और अपने मन को खोले, अपने दरवाजे को खोले, मैं अंदर आऊंगा, उसके साथ खाना खाऊंगा, वो मेरे साथ खाना खाएगा। आमीन। वो भूखा नहीं रहेगा, वो भूखा नहीं रहेगा। खाना खिलाने की बात कर रहा है ना प्रभु। हाँ, वो कहता है मैं उसके साथ फसम बनाऊंगा, उसको पूरा खिलाऊंगा। हालेलुया। खाने के लिए मैं मदद करूंगा उसे।
उसके साथ संगति करूंगा। ये परमेश्वर चाहता है। अरे उसे अंदर तो आने दो, उसके काम करने दो ना उसे। अपने मन के द्वारों को खोलो, आज अपने हृदय के द्वारों को खोलो, आपका घर आशीषित होगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हम परमेश्वर के दासों को अपना घर खोलते हैं कि प्रभु के दासों आओ और प्रार्थना करो। इन लकड़ी के दरवाजे को खोल के कोई फायदा नहीं, अपने हृदय के दरवाजे खोलो ना। हाँ, बेचारे परमेश्वर के दास आते भी, प्रार्थना करके भी निकल जाते, पानी भी डालते इधर उधर, यीशु रक्त जय, यीशु रक्त जय, तो कुछ होता नहीं। क्यों? क्योंकि ये द्वार तो खुल गए, ये बंदी है ना अभी, इसमें तो खुदा आ ही नहीं रहा। तो अगर इसमें नहीं आता ना तो घर में नहीं आ सकता। अगर मैं आशीषित नहीं होता, मेरा परिवार आशीषित नहीं हो सकता। इसलिए अपने मन और हृदय के द्वारों को खोलो कि वचनों को हम सीख सके, मान सके, पचा सके, अतड़ियों को भर सके, और तब जाकर वो वचन मेरे लिए लाभदायक बनेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये है फसह का पर्व जो परमेश्वर चाहता है इन नए नियम में भी हम मनाएं। यीशु मसीह मेमना है जिसका लहू लगाया गया है, जिसका शरीर वचन है, वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। आज उस वचन को खाना शुरू कर दो, तुम मेमने को खा लोगे, और जब मेमने को पूरा खाओगे, ये फसह का पर्व तुम्हारे जीवन में पूरा होगा और तुम आशीषित बनोगे, और परमेश्वर तुम्हें पास ओवर करके निकल जाएगा, नाश नहीं होगा। हालेलुया, औरों को नाश करेगा पर तुम्हें पास ओवर ना, हाँ, निकल जाएगा, तुम्हें हानि नहीं होगी। ये उन्हीं लोगों के बारे में होगा जो बाहर से भी धार्मिक थे और अंदर से भी धार्मिक है। आमेन। हम बाहर से धार्मिक है, जांचो खुद को, क्या अंदर से भी मैं हूं, परिवार में भी मैं हूं, मेरे घर के अंदर भी मैं वैसे धर्मी हूं। अगर नहीं तो करना शुरू कर दो, क्योंकि तभी प्रभु जो है ना उस घर को छोड़कर आगे जाएगा, वरना नाश तय है, नाश तय है। अब प्रभु चाहता है हमें बचाना, और इसलिए परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर के वचन को केवल सुनना नहीं, उसे मानना। आमेन, हालेलुया। मैं प्रभु का दास होने के नाते प्रभु ने मुझे भेजा, मैंने वचन को प्रचार किया है, बाकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। बाइबल कहती है जिसके कान हो वो सुने। बोलो, जिसके कान हो वो सुने। कितने लोगों के कान है? हाथ ऊपर करें। तो तुम खुद ही जिम्मेदार हो अपने खून के, क्योंकि तुम खुद ही कह रहे हो मुझे कान, तो तुमने सुना है ना। अब मैं निर्दोष हो गया, जैसे पिलातुस ने कहा, हे प्रभु मैं इसके लहू का दोषी नहीं, मैं अपने हाथों को धो लेता। आज भड़बुंजा वालों, मैं प्रभु का दास होने के नाते अपने हाथों को धो लेता हूं कि प्रभु मैं इनका दोषी, मैंने वचन को प्रचार कर दिया है, खाना न खाना इनकी जिम्मेदारी है। अभी इनमें से भी कुछ लोग होंगे जो अतड़ियों को बाहर निकालेंगे, पैरों को बाहर निकालेंगे, सिर को, और कलेजी खाकर जाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी, आपको क्या खाना है और क्या छोड़ना है। प्रभु चाहता है जो नहीं पसंद पहले उसे खाओ, उसे खाकर जाओ, आशीषित बनोगे। आमेन। जो नहीं पसंद आया ना आज वचन में, जो चुभा है ना, बस वही तुम्हें सुधारेगा। जो कड़वा लगा है ना, वही तुम्हें सुधारेगा। जिससे तकलीफ हुई ना सुनने में, वही तुम्हारे लिए था। हालेलुया, और उसी को ग्रहण करना। आमेन। ज्यादा जिलेबी खाना भी अच्छा नहीं, ज्यादा मीठा खाना भी अच्छा नहीं, और जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं ना, फिर कड़वी दवाई खानी पड़ती है बाद में। हाँ, समझ में आ रहा है? तो अभी कड़वी दवाई शुरू कर दो, क्योंकि बहुत मीठा खा चुके हो। तो अब उस मीठे को शरीर में से निकालने के लिए ना कड़वी दवाई डॉक्टर शुरू करता है, तब मीठा जो होता है ना लेवल में आता है। हालेलुया। ऐसे ही आत्मिक जीवन में बहुत सारे शुगर के पेशेंट हैं जिनकी शुगर बहुत बढ़ चुकी है, और खुदा उस शुगर को कम करना चाहता है। थोड़ा कड़वा खिलाएगा इन दिनों में, मुझसे ही नहीं, बहुत सारे सेवकों से। तो उस कड़वे को खाना, क्योंकि हमारी शुगर थोड़ी कम होनी चाहिए, लेवल में आनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए अच्छा है। हाँ, मैं बहुत बार कहता हूं, हंस हंस कर खुशी खुशी में नरक में जाने से अच्छा है रो रो कर विलाप कर कर स्वर्ग में निकल जाओ। आमेन। आज लोगों को आशीष चाहिए, बरकतें चाहिए, सारी चीजें चाहिए, पर प्रभु नहीं चाहिए। जगत में ये सारी चीजें काम आएगी आपको, पर जब जगत को छोड़ोगे ना, केवल प्रभु काम आएगा। ध्यान देकर सुने, तो उसे अभी ही प्राप्त कर लो।
आमेन। एक आखिरी उदाहरण बताता हूं, बंद करता हूं, ध्यान देकर सुनना। एक लंगड़ा था, बोलो क्या था? लंगड़ा था बेचारा, वो धीरे धीरे चलता था, वो नर्क की ओर जा रहा था। बोलो किसकी ओर? नर्क। उसको 20 घंटे लगने वाले थे। कितने घंटे? 20। बोलो बोलो कितने? 20। क्योंकि वो क्या था? वो धीरे धीरे जा रहा था बेचारा, लंगड़ते लंगड़ते धीरे धीरे नर्क की ओर सरक रहा था। 20 घंटे लगने वाले थे नर्क में पहुंचने के लिए। उतने में एक परमेश्वर के अभिषिक्त सेवक मिले उसे रास्ते में। उसने देखा कि ये लंगड़ा है, तो उसने उसे कहा, चंगा होना चाहता है? लंगड़े ने कहा हाँ। तो इसने कहा, चल यीशु मसीह के नाम से चल। और फिर लंगड़ा चंगा हो गया। बोलो लंगड़ा क्या हो गया? चलने लग गया, दौड़ने लग गया। जो लंगड़ा 20 घंटे में नर्क में जाने वाला था, 1 घंटे में पहुंच गया। कितने घंटे में पहुंच गया? पर गया कहा? नर्क में ही गया। स्पीड बढ़ गई कहा जाने की? नर्क में। चंगाई हमें स्वर्ग में नहीं लेकर जाती, उद्धार हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है। आमीन। तो क्या करोगे चंगाई और आशीषों को पाकर, जो हमें उद्धार तक न लेकर जाए? पहले खुदा से कहो, प्रभु मुझे उद्धार के बारे में सिखा। पहले मैं और मेरा घराना हम उद्धार को पाए। पहले आपके मेमने को खत्म करे, बाद में सारी आशीषें वैसे भी तो देने वाला है। आमीन। मैंने खुद के लिए कभी चंगाई मांगी नहीं, पर पता है जब से सेवकाई कर रहा हूं ना, 14 साल से मैं बीमार नहीं पड़ा, मैं हॉस्पिटल में नहीं गया, तो मैंने मांगा भी नहीं, खुदा देता है ना। क्यों? पहले तो तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिलेगी। आमीन। मुझे मिल रही है तो तुम्हें भी मिलेगी। अरे वचनों को खाना शुरू कर दो, वचनों में इतनी ताकत है ना, आपको बीमारी नहीं पड़ने देगी, आपको संकट में आने ही नहीं देगी, परीक्षा में गिरने नहीं देगी। आपको पता है, इसलिए उस मेमने को खाना जरूरी है। तो आज से उस मेमने को खाना शुरू कर दो। मैं विश्वास करता हूं हर परिवार आशीषित होगा। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे और हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु जी, जिन वचनों को आज हमने सीखा है, उस फसह के पर्व के बारे में, कि एक मेमने को काटना है अपने परिवार के लिए, उसको बलि अर्पण करना है, उसके लहू को बहाना है, उस लहू को चौखट पर लगाना है, और उस मेमने को हमें अंदर बैठकर खाना है, अतड़ियों समेत, पैरों समेत, सिर समेत, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ना है। प्रभु जी, आज उस मेमने को खाने के लिए, उन वचनों को खाने के लिए, वचनों को पचाने के लिए आप हमें सहायता करें, क्योंकि हमारी धार्मिकता केवल दिखावटी न हो, पर अंदरूनी रूप से भी हम धार्मिक हो प्रभु। इसलिए आप हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सहायता करें। आज हम अपने हृदय को खोलें, अपने मन को खोलें प्रभु जी, हम आपके लिए अपने द्वारों को खोलें, और पिता हम जगह दें आपको कि आप हमारे जीवन में आए और एक अद्भुत कामों को करें प्रभु। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जीवन की हालत पे रो पड़ूं, तू ही बता यीशु क्या करूं। जीवन की हालत पे रो पड़ूं, तू ही बता यीशु क्या करूं। दुनिया की खुशियां गम से भरी, धोखा है हर घड़ी। हो दुनिया की खुशियां गम से भरी, धोखा है हर घड़ी। ठोकरे अब मैं न खाऊंगा, दुनिया से दिल न लगाऊंगा। ठोकरे अब मैं न खाऊंगा, दुनिया से दिल न लगाऊंगा। यीशुआ हर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना।
तुम बिन ये जीवन लाचार है, बेचैन दिल की पुकार है। तुम बिन ये जीवन लाचार है, मुझ में प्रभु मुझको आस है, मुझ में तो प्यार ही प्यार है। मुझ में प्रभु मुझको आस है, मुझ में तो प्यार ही प्यार है। तुम बिन भलाई मेरी नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तुम बिन भलाई मेरी नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशुआ मेरे दिल में तू मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ मेरे दिल में तू मेरा सुना तेरे बिना। दिल मेरा सुना तेरे बिना। धन्यवाद पिता, आज आप हमारे दिल में आए प्रभु, हमारे हृदय में। आज हम प्रभु हमारे हृदय के दरवाजे को खोलते हैं प्रभु, हमारे मन के द्वारों को खोलते हैं पिता। आप खटखटा रहे हो आपके वचन के द्वारा, आज भी आप बात कर रहे हो, आप हमें पुकार रहे हो प्रभु आपके वचनों के द्वारा। और आपकी इच्छा है कि हम आपकी आवाज को सुने और दरवाजे खोले, हमारे हृदय को खोले, हमारे मनों को खोले प्रभु, कि उस बीज को हमारे मन में आप बो सके, उस वचनों को हमारे हृदय में आप भर सके प्रभु, कि जिससे हमारा जीवन बदले, जिससे हमारा आत्मिक जीवन बढ़े प्रभु, और हम वचनों के अनुसार चलने पाए। उस मेमने को खाने के लिए आप हमें सहायता करें, उन वचनों को बचाने के लिए आप हमें सहायता करें, वचनों से अपनी हथड़ियों को भर लेने के लिए हमें सहायता करें, कि हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द भी आपके वचन के द्वारा ही हो। इतना हम तुमको वचनों से भरे प्रभु, इतना हम मेमने को खाए, इसलिए आप हमें सहायता करें, तभी हम उद्धार तक पहुंच सकते हैं। तभी प्रभु जी ये पास ओवर, ये फसह हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा, तभी हम खुद को नाश होते हुए से बचाएंगे प्रभु। और इसलिए प्रभु जी उस मेमने को खाने के लिए आप हमें सहायता करें। धन्यवाद, आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। अपनी कमर बांधकर, पैरों में जूते पहनकर, हाथों में लाठी लेकर इन वचनों को सुनने और खाने के लिए आप हमें सहायता करें। वचन पर चलने की तैयारी कर कर हम वचन को सुने प्रभु, वचन को पढ़े पिता, वचन को खाए प्रभु, इसलिए आप हमें सहायता करें। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।